हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? अच्छे हैं। तो अब हम लोग जो है पासे पर एक प्रश्न देखते हैं। इसी के साथ जो है चैप्टर समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक, कल से अब पुनः हम लोग ये साइंस का जो है यह प्रकाश चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक, अब देखते हैं ये पासे पर जो प्रश्न दिया है, क्या दिया है इसको ज्ञात करते हैं। दिया है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित की प्राप्ति की प्रायिकता जो है ज्ञात कीजिए। पहला है सम संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दूसरा है 3 से बड़ी संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तीसरा है विषम संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। चौथा है 3 और 6 के बीच की संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यह दिया हुआ है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि एक पासे पर कितने अंक होते हैं, ये जानना है। हाँ, तो उसको कहते हैं नंबर ऑफ यस। क्या कहते हैं? नंबर ऑफ यस, यानी कुल परिणामों की संख्या, कुल संभावित जो है संख्या क्या है। तो यह कितना होता है कि इसको गिन लिया जाए। यह नंबर ऑफ यस कितना होता है? 6 होता है। अब यस बराबर क्या होता है ये जान लीजिए आप लोग। तो यस बराबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6। तो पासे पर इतने ही अंक आते हैं। ठीक, तो इसलिए नंबर ऑफ यस हो गया, क्या हो गया? 6 हो गया। हाँ, अब सम संख्या इसमें देख लीजिए। तो ई बराबर कितना हो गया? सम संख्या मान लेते हैं 3। तो सम संख्या कौन कौन है देखिए। ये हो गया 2, फिर क्या हो गया? 4 और 6। तो 2 4 6 ये हो गया। तो अब नंबर ऑफ ई कितना हो गया बताइए? नंबर ऑफ ई कितना हो गया? 1 2 3। कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक, तो अब जो है सम संख्या आने की प्रायिकता, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, अर्थात सम संख्या आने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर होता है नंबर ऑफ ई बटे क्या होता है? नंबर ऑफ यस होता है। ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले के अनुसार क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ई का वैल्यू कितना है? नंबर ऑफ ई का वैल्यू कितना है? 3 है। नंबर ऑफ यस कितना है? 6 है। तो 3 1 3 3 दूनी 6, यानी 1/2। यानी सम संख्या आने की प्रायिकता कितनी हो गई? सम संख्या की प्रायिकता कितनी हो गई? 1/2 हो गई। ठीक, फिर यह पहला कंडीशन हम लोगों ने सॉल्व किया। अब दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा 3 से बड़ी होने की संख्या। दूसरा कंडीशन हो गया तो 3 से बड़ी संख्या। तो 3 से बड़ी संख्या गिन लेते हैं हम लोग भाई, कौन कौन है। तो 3 से बड़ी संख्या यही ना है, क्या हो जाएगा? 4। 3 से बड़ी संख्या, 3 को छोड़ेंगे, 3 से बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 4, फिर क्या हो जाएगा? 5, फिर क्या हो जाएगा? 6। पासे पर ही ना आ गया। हाँ, तो अगर जो इसको हम लोग यह नंबर ऑफ ई इसको कह लेते हैं, क्या कर लें? ई। हाँ, अच्छा, इसको हम लोग ई माने हैं कि इसको E1 मान लें। नंबर ऑफ E1 बराबर कितना हो जाएगा? बोलो, गिन लो। 1 2 3 कितना हो गया? 3 हो गया कि नहीं हो गया? तो अब जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ E1 बटे क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ यस हो जाएगा। तो नंबर ऑफ E1 कितना आया है? 3 आया है। नंबर ऑफ यस कितना है? सब हो जाएगा 6 है। तो यह कितना हो जाएगा? 3 1 3 3 दूनी 6, 1/2 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। कोई दिक्कत है समझने में? और कह रहा है दूसरा हो गया सम संख्या, और दूसरा हो गया 3 से बड़ी संख्या, और चौथा क्या है? तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? विषम संख्या। क्या है तीसरा? विषम संख्या। तो अब हम लोग E2 निकालते हैं। तो विषम संख्या E2 है। E2 क्या है? विषम संख्या। तो बताइए हम लोग विषम संख्या कितना है? बोलिए। विषम संख्या हो गया 1 हो गया, फिर कितना हो गया? 3 हो गया, फिर कितना हो गया? 5 हो गया। और भी कोई विषम संख्या नहीं है। तो यह हो जाएगा, कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ E2 कितना हो गया? 3 हो जाएगा। हाँ,
तो अब इसमें हम लोग निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ E2 बटे क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ यस हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग को उत्तर कितना मिलेगा? 3/6 अर्थात 1/2 ये हो गया। और हम लोग 3 और 6 के बीच क्या है? 3 और 6 के बीच चौथा कंडीशन क्या है? 3 और 6 के बीच, 3 और 6 के बीच। तो देखिए 3 और 6 के बीच क्या है? 3 और 6 के बीच है ना? 3 और 6 के बीच अर्थात हम लोगों ने कहा था E3 निकाल लिया जाए। E3 तो क्या हो जाएगा? E3 बराबर हो जाएगा, देखिए 4 और 5 हो गया। 4 और 5 में जो है 3 और 6 के बीच है, तब आ रहा है तो हो जाएगा नंबर ऑफ E3। नंबर ऑफ E3 बराबर कितना हो गया? 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 तो नंबर ऑफ E3 तो क्या 2 है और नंबर ऑफ यस क्या 6 है। तो 2 करने 2 6 1/3। तो इस प्रकार जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बराबर कितना हो जाएगा? 1/3 होगा कि नहीं होगा? तो इस प्रकार जो है हम लोगों ने पासे से संबंधित इस प्रश्न को सॉल्व कर दिया। तो यह मेन जो फार्मूला है यही है। क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ E बटे नंबर ऑफ यस। तो यह नंबर ऑफ यस क्या होता है? कुल घटना होती है। क्या होती है? कुल घटना। और उसकी अनुकूल जो घटना घटित होती है वह कहलाता है नंबर ऑफ E। क्या कहलाता है? नंबर ऑफ E। तो पासे पर 6 अंक है, 6 अंक है कि नहीं है? लेकिन इन 6 अंकों में से कौन कौन आ रहा है अंक? तो देखिए हम इसमें सम संख्या का अंक आ रहा है, तो सम संख्या जो है हम लोगों ने लिखा है उसको नंबर ऑफ क्या कर दिया? E कर दिया। इसी फार्मूले को कब बार यूज हुआ है? देखिए 4 बार यूज हुआ है। इसी फार्मूले को कब बार यूज हुआ है? 4 बार यूज हुआ है। तो इसी फार्मूले का उपयोग करके हम लोग पासे से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और प्रकाश चैप्टर को बताते हुए।